हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और कैसे आप सभी? आशा करते हैं हम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पर्म होता है वो सेकेंडरी oocyte के साथ कैसे मिलके फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने के बाद कैसे जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने से पहले हम देखेंगे एक डायग्राम। और वो किसका डायग्राम होगा? वो सेकेंडरी oocyte का डायग्राम देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम भी बोलते हैं। तो ये है सेकेंडरी oocyte का, ये है क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं उलेमा। ये उलेमा है। और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है वो आपस में एक एसिड से अटैच होती है। एक एसिड क्या करती है? इसको जोड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल सीमेंट। और वो कौन सी एसिड है? वो एसिड है हाइलुरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड। ये एसिड इस कोरोना रेडिएटा को सेल्स को क्या करती है? आपस में अटैच करती है। ये तो एक सेकेंडरी oocyte का हम डायग्राम देखें। ये सेकेंडरी क्या है? oocyte है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक स्पर्म का भी डायग्राम देख लेते हैं। एक स्पर्म का भी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है? ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म में ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये सेंट्रियोल है। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या करता है? स्पर्म इस ओवम को, इस एग को क्या करता है? सेकेंडरी oocyte को क्या करता है? फ्यूज करता है। इसको यहाँ पे एंट्री करना होता है। और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों का फ्यूजन होना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देखते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम देखते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, पार्ट का एक डायग्राम है। ये क्या है? ये है ओवरी। और इस ओवरी में क्या बनता है? इस ओवरी में एग बनता है। एग क्या होता है? एग रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद यहाँ पे एग यहाँ आता है। इस रीजन को हम बोलते हैं एम्पुला रीजन। ये एम्पुला रीजन है, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एक रीजन होता है जिसको हम एम्पुला रीजन बोलते हैं। और इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पे स्पर्म आता है और इस एग को फ्यूज करता है और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो मिलियन, 3 मिलियन से 2 मिलियन से 3 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, किए जाएंगे, सीमेन निकाले जाएंगे। और सीमेन को जब रिलीज किया जाता है, सीमेन को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफेमिनेशन। इनफेमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? सीमेन को, स्पर्म को रिलीज किया जाता है और फीमेल के जेनेटलियर ट्रैक्ट में सीमेन आता है। और उसमें जो स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म है 200 से 300 मिलियन यहाँ पे स्पर्म एंट्री करते हैं। पर यहाँ लास्ट तक आते आते 200 से 200 से 250 स्पर्म ही यहाँ पे पहुंच पाते हैं। बाकी सब यहाँ पे बीच में क्या होते हैं? रास्ते में अटक जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसमें से जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो 200 से 250 स्पर्म ही यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे इस एम्पुला रीजन में आ पाते हैं। और एम्पुला रीजन में आने के बाद भी सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो इस एग को क्या करता है? फ्यूज करता है। सिर्फ एक स्पर्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये है एक सेकेंडरी oocyte का डायग्राम। और ये क्या करता है? तो
इस स्पर्म को यहाँ पहुंचने के लिए क्या करता है, ये एक जो सेकेंडरी oocyte होती है कुछ केमिकल रिलीज करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज करती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसको मैसेज देता है, ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड करता है कि क्या करना है, तुमको इधर आना है, इधर नहीं जाना है, इधर आना है। अब ये स्पर्म क्या करता है, इसको पता चल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि हमको किधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, और ये स्पर्म क्या करता है, आता है इधर, यहाँ पे आता है, और इस ओवम को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है सिग्नल, उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस, क्योंकि इसने सिग्नल प्रोवाइड किया। और अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड में कुछ चेंजमेंट होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस होगा स्पर्म के हेड में, और एक्रोसोमल फिर रिएक्शन होगा। अब एक्रोसोमल, इसमें जो इसका हेड होता है, इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, और इस एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में क्या देखा जाता है कि जो स्पर्म का जो एक्रोसोम रीजन, एक्रोसोम में जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें कुछ एंजाइम पाई जाती है, 2-3 तरह की एंजाइम पाई जाती हैं। वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम इस सेकेंडरी oocyte के लेयर को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है, क्योंकि इसको क्या करना है, इस स्पर्म को यहाँ पहुंचना है, इसके न्यूक्लियस को इसमें जाना है। तो ये क्या करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन होगा, तो उसमें कुछ एंजाइम होती हैं, ये हाइलेरोनिडेज एंजाइम, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, और जोना लाइसिन एंजाइम। ये तीनों एंजाइम क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका प्रो न्यूक्लियस होता है ये, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो इसमें पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ये n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके, और फिर ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाता है। ये क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये स्पर्म के न्यूक्लियस और सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस दोनों फ्यूज किए, फ्यूजन करने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और इस जाइगोट में फिर क्या होता है, डिवीजन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, और उस क्लीवेज होने के बाद ये जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, जाइगोट चेंज हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट फिर आता है, और यहाँ पे क्या होता है, आके इस यूटेरस में क्या होता है, आके अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। यहाँ पे अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट के बाद यहाँ पे इसका 7 से 8 से 9 मंथ तक यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, और लास्ट ये क्या बन जाता है, इन्फेंट बन जाता है। पूरी तरीके से इसका डेवलपमेंट हो जाता है, और ये इन्फेंट जब तक इन्फेंट कहलाएगा तब तक ये यूट्रस में है, और ये माँ के गर्भ में है। जब ये बाहर आ जाता है, पार्चुरेशन प्रोसेस होगा, डिलीवरी होगा, और ये बेबी क्या हो जाएगा, इन्फेंट कहाँ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे बेबी। देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। ये सारे क्या हैं, स्टेप हैं, इंसेमिनेशन, कीमोटैक्सिस, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, आर रिसेप्टर कोन, रिलीज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीएलसी जेड बाय स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte, और चेंज इन सेकेंडरी oocyte, एम्फीमिक्सिस, formation of zygote, cleavage start in fertilized ovum with the help of proximal centriole of sperm। ये सारे प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा। अब समझ लेते हैं, एक एक करके हम इस प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस मेल के द्वारा सीमेन रिलीज किया जाता है, और सीमेन रिलीज होके फीमेल के जेनेटलियर ट्रैक्ट में पहुंचता है। उस सीमेन में 2 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और ये स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ फीमेल के वेजाइना में पहुंचते हैं। और फीमेल के वेजाइना में पहुंचने के बाद इसको कहाँ पहुंचना होता है, उसको यहाँ पे एम्पुला रीजन में पहुंचना होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए।
वेजाइना से ये क्या होते हैं, फिर सर्विक्स में जाते हैं और बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बीच रास्ते में ही लुढ़क जाते हैं। इसमें से 200 से 250 स्पर्म यहाँ तक क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए ये क्या करता है, ये एक क्या करता है, इसको हेल्प करता है। ये एक क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से इसको क्या करता है, स्पर्म को सिग्नल मिलता है कि इसको इधर जाना है कि इधर जाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है और उससे ये क्या होते हैं, स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद अपना ये रास्ता इनको पता चल जाता है कि हमको किधर जाना है, और ये इधर आते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमोटेक्सिस। ये जो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमोटेक्सिस। दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है। और कैपेसिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ये स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड में मॉडिफिकेशन होता है, कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है। स्पर्म अपने हेड में क्या करता है, कुछ चेंजमेंट करता है। यहाँ पे स्पर्म पहुंच गया और पहुंचने के बाद अब इस स्पर्म के हेड में क्या होगा, चेंजमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है, और उस एक्रोसोम में कुछ रिएक्शन होता है, उस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 3 तरह की एंजाइम, यहाँ पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम और जोना लाइसिन। ये तीनों लाइसिन क्या करती है, तीनों एंजाइम क्या करती है, तीनों एंजाइम इसको डाइजेस्ट करती है, सेकेंडरी oocyte को डाइजेस्ट करने का काम करती है। जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम की बात करेंगे, वो हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। जो कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जोनालाइसिन जो है वो जोना पेरिसुडा को डाइजेस्ट कर देता है। अब जब डाइजेस्ट करता है तो क्या होता है, इसमें रास्ता बन जाता है, ठीक है। और ये रास्ता बन जाता है, तब ये स्पर्म क्या करेगा, आराम से यहाँ पे एंट्री कर पाएगा। तो इसमें एक रिसेप्टर बन जाता है, ये एक रिसेप्टर यहाँ पे बन जाता है, और उस रिसेप्टर पे क्या होता है, आराम से जाता है। अगर स्पीसीज सेम स्पीसीज होगा, ह्यूमन होगा और ह्यूमन का ही स्पर्म होगा, तब तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर सेम स्पीसीज का स्पर्म नहीं होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पे मैंने लिखा है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे रिएक्शन होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन आर रिसेप्टर कोन। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे रिसेप्टर बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा या तो रिसेप्टर कोन बनता है। अब इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, और इसका जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है और पीएलसी जेड, उसको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। वो क्या होगा, इसमें आएगा और इसको क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करने का काम करेगा। तो उसके बाद चेंज इन सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte थी, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड में क्या थी, अरेस्ट थी। और जब ये स्पर्म एंट्री कर जाता है तो इसका मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, और ये जो होता है ये सेकेंडरी oocyte अब बन जाता है ओवम। अब इसको बोलते हैं ओवम, इससे पहले हम इसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो इसका मेटाफेज जो सेकेंड था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से ये ओवम बन गया। उसके बाद यही ये जो न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस होता है, दोनों क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। इन दोनों का न्यूक्लियस, इसको हम लोग प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस और एक का सेकेंडरी oocyte का प्रो न्यूक्लियस, दोनों क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूजन को ही हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। उसके बाद ये जब फ्यूजन करता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। ये एन हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है, ट्विन बन जाता है। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाते हैं जाइगोट में, और यहाँ पे ये क्या करते होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है, और डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज।
क्लीवेज एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल की अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और यही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वो आता है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आके यहाँ पे क्या होता है, इस यूट्रस में, यूट्रस से क्या होता है, अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होता है 8 to 9 मंथ, और यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद पूरी तरीके से इन्फेंट क्या हो जाता है, बन के रेडी हो जाता है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से हाँ 1 से 1.5 मंथ में हार्ट बन जाता है, हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे पहले हार्ट बनता है, फिर पूरी धीरे धीरे पूरी बॉडी बनती है, और 8 to 9 मंथ कंप्लीट होते होते पूरी तरीके से बॉडी बन जाती है, इन्फेंट बन जाता है। और फिर इन्फेंट क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस होता है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है, और फिर ये बेबी बन के बाहर आ जाएगा। ये था ओवरऑल हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। और ऐसा अगर सच में है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।